जब आप पटना के डीएम बन के आएंगे तो उस समय एक बार दोबारा हम लोग आएंगे आपके ऑफिस में सरकारी चाय पीने के लिए। एक मंत्रा यही था कि कंसिस्टेंसी, तो शायद आप लोग भी वो अडॉप्ट कर सकते हो, जितना हो सके कंसिस्टेंट बनिए। मेरा बच्चा लोग बहुत कष्ट काट कर यहाँ तक पहुँचा है। अगर किसी अहंकारी व्यक्ति को ये पोस्ट मिल जाता तो अब तक ऐंठ के चलता, पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीटता। रैंक 8 लाने के बाद दिख रहे हैं कितना सिंपल से खड़े हैं। बैठी बैठी आप लोग बैठिए। हाँ, आप लोग भी मेहनत कीजिएगा और यहाँ आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये अपने बिहार के ही हैं। कौन डिस्ट्रिक्ट से? इनका डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, और वहाँ का एक मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है, बालूशाही, और इन्हीं के यहाँ का प्रसिद्ध है। तो हम माता जी से कहें कि नेक्स्ट टाइम में आप लोग लेके आएंगे। हम जाएंगे तो पहले एकदम पहले ही बोल दिए कि बालूशाही पैक करके रखेंगे लोग यहाँ पे, जब इनके घर जाएंगे तो देखिए रैंक इनका 8 है, रैंक 8, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम फिक्स है। आप तो डिस्ट्रिक्ट में डीएम ही भरे हैं, आईएएस फिक्स हैं, आईएएस भरे हैं। तो देखिए होता क्या है ना कि कई बार चॉइस और रैंक ये दोनों बड़ा कॉन्ट्रोडक्टरी चीज है कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया फिर आपके चॉइस को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर रैंक अच्छा है तो जो चॉइस मांगे मिल जाएगा। हालांकि आईएएस अमूमन जो सबसे टॉप रैंकर वाले होते हैं वही लेते हैं, लेकिन अगर किसी का आईपीएस भी चॉइस है, अब जैसे इनका रैंक कितना है, 8 है, ये जो मांगेंगे वो मिलेगा। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो चाहिए वो मिलेगा। तो भाई कामयाबी ऐसी होनी चाहिए, मतलब जो चाहे वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं था कि सबके इनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं। ये इनके पिताजी प्राइवेट टीचर, और वो भी नेपाल में। तो आप समझिए नेपाल और इंडिया में एक तो वहाँ से करेंसी भेजेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई करना। इनके बड़े भैया हैं भागलपुर में ना, हाँ, बड़े भैया बीपीएससी से भागलपुर में पोस्टेड है, और ये यूपीएससी में है। और पीएमसीएच में दीदी हैं, आपसे तो वो भी बड़ी हैं। पीएमसीएच में दीदी हैं, एमडी कर रही हैं, एमबीबीएस का एमडी। माता जी आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे घर भर को सेट कर दिए हैं एकदम बढ़िया से। हाँ, एक डॉक्टर, कोई बीपीएससी, कोई सारा एकदम एक ही फैमिली में सब लोग आ गए हैं। और अभी ये कोल्हापुर में थे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है, वहाँ भी एचपीसीएल है ना आपका, एचपीसीएल में। तो एचपीसीएल में अभी ये जाएंगे। अभी देखिए आप लोग कहते होंगे जो कामयाबी होती है ना वो एक आदत होती है, पढ़ाई एक आदत होती है। इनका चौथा 4 अटेम्प्ट तक में गड़बड़ हुआ था, 5th अटेम्प्ट था, ये 5th अटेम्प्ट था ना आपका। और देखिए इसमें क्या चीज़ आप समझिए, हम क्यों करें आदत की बात। इनका ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग करें, रिजल्ट हो गया, 8वां रैंक आया, कोई चीज़ रोक सकती है ज्वाइनिंग से? नहीं। अमूमन लोग इसके बाद आराम करने लगते हैं। इनको जाना है आज, कल ही वापस जाएंगे कहाँ पे, कोल्हापुर। इनका कहना है कि हमको काम करने में अच्छा लगता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा हम वहीं ऑफिस में काम करेंगे। सोचिए, कामयाबी और ये सब चीजें क्या होती हैं, एक आदत होती है। तो जब आप अपना बिहेवियर सुधारते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इतना के बाद हमको लगता है कि कोई आदमी को लगता है कि अरे अब काम करने की क्या ही जरूरत है। तो आप अपने आप चीज में, जितने बॉयज एंड गर्ल्स, इस चीज को समझना कि आदत वो चीज चेंज करना। ऊपर वाला भी ना ऐसे लोगों का बहुत साथ देता है। गंजा को पंजा देंगे ना तो ऐसे बकोट ले गए यहाँ पर नहीं। अगर किसी अहंकारी व्यक्ति को ये पोस्ट मिल जाता तो अब तक ऐंठ के चलता, पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीटता। रैंक 8 लाने के बाद दिख रहे हैं कितना सिंपल से खड़े हुए। और हम लोग दुआ करेंगे कि कैडर, आप जब बिहार के हैं तो कैडर आपको कहाँ का मिले, बिहार का ही मिले यहाँ। और कभी डीएम बन के आइए पटना में तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हम जहाँ खड़े हैं उस जिला के डीएम कौन है यहाँ में, कितना अच्छा लगेगा। तो हम आप लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग को इन लोगों से मिलाने का होता है कि आप लोग कभी कभी मोटिवेशन कम होने लगता है, या कई चीज़ें दूसरे की, हर इंसान की यूनिक होती है। आज तक हम जितने रिजल्ट से, जितने लोगों से मिले, जिनका भी रिजल्ट हुआ, सब अपने अपने बारे में बताए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम सुने कि आईएएस में हो गया, रैंक 8 आ गया, लेकिन हमको ड्यूटी करने में अच्छा लगता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं देगा हम ड्यूटी करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट टाइम हम ये सुन रहे हैं आप। तो आप लोग भी थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, यहाँ आइएगा यहाँ पे। तो सर आपको ढेर सारी बधाई। सर
मम्मी पहले आपका फिर मम्मी का। हाँ माता जी, आपके यहाँ का हमारा ड्यूज रहा गया, आपका बालसाही। हाँ आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो मेरे लिए लेके भी आइएगा, और हम आएंगे भी तो हम बालसाही घर आके खाएंगे। मम्मी से हम भी ऐसे झगड़ा करके अपने पसंद का चीज बनवाते रहते हैं। हाँ। ये जिम्मेदारी देश की आपको, ये अशोक स्तंभ यहाँ। रख देते हैं, ये रख। वो वाला नहीं है माइक, वो वाला। चल ये इसमें आवाज आ रही है। पहले माता जी को बोलने दीजिए, मैं आप कुछ जरूर इन लोग को समझाए। अरे आप, एक बेटा आपके बीपीएससी में, ये रैंक 8, बेटी कहाँ पर, पीएमसीएच में। तो ये इन लोगों को भी बताइए। हमको लगता है किसी किसी के आशीर्वाद में बड़ा वो होता है यहाँ पे, तो एक बार इन लोगों के भी बड़ी आशीर्वाद दीजिएगा। बड़ा पूजा करके आप जा रही थी, हाँ कि नहीं? हाँ, अब बहुत मतलब हनुमान जी की बहुत भक्त, और रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम से पहले, तो किसी किसी के ना आशीर्वाद में बड़ा वो होता है यहाँ पे। तो इन लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए कि ये लोग भी कहीं कहीं निकल जाए। जो आशीर्वाद दे दीजिए इन लोग को। ठीक है, मेरा बच्चा लोग बहुत कष्ट काट कर यहाँ तक पहुँचा है। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग भी अच्छा करें। थैंक यू। सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, यहाँ लेकिन यही है कि निरंतरता बनाए रखें, और उससे ज़्यादा सबको बेस्ट ऑफ लक। जो ऑनलाइन में है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जॉब करते करते भी शायद आप क्लियर कर सकते हो। और मेरे एक मंत्रा यही था कि कंसिस्टेंसी, तो शायद आप लोग भी वो अडॉप्ट कर सकते हो। जितना हो सके कंसिस्टेंट बनिए, और बेस्ट ऑफ लक इस बैच से। भगवान करे कि अगले साल कुछ आईएएस और निकले मेरे बाद वाले। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ये रखवा दीजिए। हाँ, एक बार दोबारा इन लोग को देखिए। आप लोग भी आइए, और जैसे देखिए हमको अच्छा सबसे अच्छा क्या लगता है, जैसे आप कामयाब होंगे ना तो माता पिता इतने खुश हो जाते हैं जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। और माता जी को हम क्या कहें, हमसे जब पहली बार आई तो सबसे पहली बात कहती है कि खुशी का आंसू नहीं रुक रहा था। बात भी तो है इतना बढ़िया यहाँ पे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम पे आप भी यहाँ आए, और अपने अपने माता पिता को आप लोग भी लेके आइए। ढेर सारी शुभकामना आपको, आप भी ऐसे आगे बढ़िए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बिहार के, मतलब हमारी तो शुभकामना और उम्मीद है कि बिहार कैडर ही मिले आपको। 8 रैंक के बिहार कैडर ही मिलना चाहिए यहाँ। और यहाँ के बाद जब एक बार हमको बड़ा खुशी होगी जब आप पटना के डीएम बन के आएंगे, तो उस समय एक बार दोबारा हम लोग आएंगे आपके ऑफिस में सरकारी चाय पीने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अभी इनको ना वहाँ कहाँ जाना है, ज्वाइनिंग करने। मतलब ज्वाइनिंग इन द सेंस क्या है, जहाँ पहले से HPCL कंपनी में जहाँ जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग को जो शिकायत रहती थी कि ऑनलाइन में नहीं ध्यान दिया जाता है, ये सब होता है, समझो अगर आप जॉब में है या गांव में है तो ये मॉडल ही सबसे बेस्ट है ऑनलाइन वाला। अगर ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं रहे तो कोई चीज़ें बहुत सारी मुश्किल हो जाएगी। जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, स्पेशली जो मतलब जहाँ पे जो नहीं आ सकते, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या रिमोट एरियाज में है या जॉब कर रहे हैं, इन लोग के लिए तो ऑनलाइन वरदान है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट टाइम पे आप लोग भी यहाँ आइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गर्ल्स लोग, आप लोग अच्छा रैंक बढ़िया देख लेती है तो ये सब टेंशन में भी आ जाए, मेरा क्या हो गया। यहाँ पे मेहनत करने वाले लोग का ही हमेशा रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो बाकी अब तो सर आपको क्लास ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? मन लगा के पढ़ाई हो रहा है? और उधर वो लोग तो अभी एग्जाम उधर चल रहे हैं, जैसे हो गए तो अब आप लोग को भी अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया जाएगा। 1 मई से क्या स्टार्ट हो जाएगा? टेस्ट सीरीज 1 मई से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, थैंक यू बोल रही हो लोग।
ये कैसे थैंक, हाँ सिलेबस चलते रहेगा अपना। टेस्ट सीरीज दो तरह से होता है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज, जब सब्जेक्ट वाइज खत्म हो जाता है तो टॉपिक मतलब मिक्सलेनियस होता है, तो जो सब्जेक्ट खत्म हो गया है सब्जेक्ट वाइज में पहले उसका टेस्ट होगा, और जब तक चलते चलते आपका ये आएगा मई खत्म हो जाए तो धीरे धीरे सिलेबस खत्म होते रहेगा, फिर लास्ट में आपका मिसलेनियस टेस्ट होगा। और टेस्ट जब दीजिएगा एकदम मन से टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट से क्वेश्चन आता है, और एग्जाम से पहले बता रहे हैं टेस्ट से क्वेश्चन आता है और आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ऐसे नहीं बता रहे हैं लोग यहाँ पे 2-2 बजे रात तक आदमी को जग के यहाँ टीम को क्वेश्चन बनाना पड़ता है। यहाँ जैसे क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में वैसे बीपीएससी में वैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे हवा में नहीं बोल देते हैं। गए तो चाहे कोई कुछ भी कहे तो हम लोग क्या चाहते हैं भैया, ऐसे ही ना, ताकि क्वेश्चन पढ़ाएं और टेस्ट में आ जाए। इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा, टेस्ट सीरीज आ जाएगा। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन वाला कैसे देगा टेस्ट, गजब बोलता है। ऐसे ऑनलाइन वाला लगता है कि सबकी यमराज का भतीजा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चन आएगा। हम अभी भी बता देते हैं कि आपका जो पढ़ाया गया है और जो टेस्ट हुआ इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको 150 क्वेश्चन में से 120-30 तो ऐसे हूबहू मिलने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए इतना मेहनत से आदमी पढ़ाता है यहाँ बेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को उठा के लेके आए कहीं यही बेस्ट है ना, ये सर है बेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को ये बोलना नहीं पड़ता है यहाँ, आप लोग खुद ही बताते होंगे यहाँ। हाँ, तो आप लोग की तैयारी एकदम परफेक्ट कीजिए, हम लोग का पूरा सहयोग आप लोग के साथ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।